यही कथा हमें कुरान के चैप्टर 21 आयत 51 to 70 में भी मिलेगी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। बेसिक कहानी कुछ ऐसी है कि ये बात उस समय की है जब लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। इब्राहिम के पिता तेरह खुद मूर्तियां बनाने वाले एक आदमी थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। एक समय की बात है कि इब्राहिम के पिता कहीं दूर किसी ट्रिप पर गए किसी काम से, और इब्राहिम को अपनी दुकान का इंचार्ज बनाकर छोड़ गए। एक आदमी उस दुकान पर आता है एक मूर्ति को खरीदने। इब्राहिम पूछता है कि आपकी एज क्या है? वो आदमी कहता है 50 साल। और इब्राहिम कहते हैं कि 50 साल मतलब 50 साल के होकर तुम इस मूर्ति की पूजा कर रहे हो जो 1 साल की भी नहीं है। ये सुनकर वो आदमी बड़ा एम्बैरेस्ड फील होता है और दुकान से चले जाता है। एक दूसरी ओकेजन पर जब सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे, इब्राहिम एक डंडा उठाते हैं और सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं, और फिर वो उस डंडे को ले जाकर सबसे बड़ी मूर्ति के हाथों में रख देते हैं। जब लोग वापस लौटते हैं तो वो बड़े शॉक हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये तो इब्राहिम ने किया होगा, क्योंकि वो हमेशा मूर्तियों के अगेंस्ट बोलता था। उनसे पूछा जाता है कि ये क्यों किया, तो इब्राहिम जवाब देते हैं कि ये सारी मूर्तियां एक्चुअली में एक दूसरे के साथ लड़ने लग गई थी, और फिर जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसने डंडा उठाया और सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। उससे जाकर पूछो उस बड़ी मूर्ति से कि उसने औरों को क्यों तोड़ा। लोगों ने कहा कि बेवकूफ बनाना बंद करो, ये मूर्तियां एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकती, ना ही बोल सकती हैं। तो इब्राहिम का जवाब आता है कि तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो जब ये मूर्तियां ना बोल सकती हैं, ना कुछ कर सकती हैं, ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना, ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। इब्राहिम को ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं, और अगर इब्राहिम सही हैं तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे। और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में।